मंज़र है। इस वक़्त यहाँ पर फसल का बीज जब डालते हैं तो वहाँ पर कौवे, चिड़ियाँ और बगले उस तरफ रुख करते हैं। ये मनाज़िर देहात में आपको देखकर बेहद सुकून देते हैं। देहात में आज भी तूड़ी को महफूज किया जाता है जानवरों के लिए और बाकायदा तौर पर उसकी ढेरी लगाई जाती है और ढेरी के इर्द गिर्द कांटेदार झाड़ियाँ रखी जाती हैं ताकि अगर इसको कोई उठाए तो फिर पता चल सके। ये मनाज़िर, ये बगलों के, कौवों के मनाज़िर आपको शहरों में नहीं नज़र आए। देहात की ज़िंदगी का अपना एक हुस्न है, खूबसूरती है। देहात में हर शख्स काम में मगन है, मसरूफ़ है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और यहाँ पर लोग देहातों में पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। जानवर रखते हैं, उनका दूध इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको एक ऐसा मंज़र दिखाऊं कि यहाँ पर धांज की फसल, वो शख्स अपनी धांज की फसल को समेट रहा है और किस खूबसूरती से वो अपनी मेहनत कर रहा है। ये मेहनत से रोज़ी कमाने वाला तो बहुत कम लोग रह गए हैं। अब तो लोग शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते हैं। ये वो मनाज़िर हैं जहाँ पर ख़वातीन कटाई में मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। सर्दियों की आमद है और लोगों ने अपने घरों के गिर्द लकड़ी इकट्ठी करनी शुरू कर दी है, जिसे बालन भी कहते हैं। और सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि गोबर के उपले बनाकर भी जमा करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इन लोगों के पास गैस नहीं होती। इन लोगों के लिए यही बहुत बड़ा सहारा होता है। ये अपने घरों के गिर्द इस तरह से ये सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं जो बावक़्ते ज़रूरत इनको काम आता है। ये देहातों में पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग अपने कच्चे पक्के मकानों में रहते हैं, जानवर पालते हैं और उन जानवरों का दूध बेचते हैं। और ये एक ट्यूबवेल के मनाज़िर हैं। क्या खूबसूरती से ट्यूबवेल से पानी फसलों को सैराब किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस पानी से ख़वातीन कपड़े भी धोती हैं। यहाँ पर बच्चे नहाते भी हैं, खेलते भी हैं। और ये है देहात की ज़िंदगी का एक वो मंज़र जो इसे देखने के लिए आम तौर पर पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि आज हम फार्म हाउस का विज़िट करेंगे। मानती हूँ कि फार्म हाउस बहुत मॉडर्न तरीके से अब बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये कुदरती फार्म हाउस, ये वो मनाज़िर हैं जहाँ पर लोग जानवरों को पालते हैं और दरख्तों की छाँव के नीचे इन जानवरों को बांधा जाता है और उसके बाद इनकी हिफाजत की जाती है। ये जानवर, ये फसलें इनका रोज़गार भी है, इनका ज़रिए आमदन है, इनका असासा है और यही मेरे देश की खूबसूरती है।